वेलकम टू प्रेजेंटेशन। आज के टॉपिक में हम टैली में सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर क्रिएट करना सीखेंगे। सेल्स ऑर्डर जो है वो पर्टिकुलरली एक रिटन नोट होता है जो अपने एम्प्लॉयज़ को कोई किसी कंपनी के द्वारा दिया जाता है। एम्प्लॉयज़ को उस नोट में ये बताया जाता है कि हमने किस टाइम पीरियड तक कितनी सेलिंग करनी है। और परचेज ऑर्डर भी एज इट इज़ होता है सेल ऑर्डर की तरह। इसमें हम सेल्स की जगह पर हम परचेजिंग बताते हैं कि हमने कितने टाइम पीरियड पर कितनी आइटम्स बाय करनी है, परचेज करनी है। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे हम अपने सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ से F11 की प्रेस करेंगे या फीचर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम चलते हैं इन्वेंट्री फीचर्स में, एंटर प्रेस करेंगे। आपको यहाँ पर ऑर्डरिंग प्रोसेसर में एक ऑप्शन मिल रहा होगा अलो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसे आप यस करेंगे। और अलो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसे भी यस करेंगे। बाकी ऑप्शंस को एज इट इज़ एक्सेप्ट करवा देंगे हमने स्क्रीन को एक्सेप्ट करवाया। अब हम स्किप करके स्क्रीन से बाहर आए। अब हम यहाँ पर वाउचर क्रिएट करते हैं सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर के लिए। हम ट्रांजैक्शन में गए, देन हमने यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। तो आप देखेंगे आपके पास स्टॉक जनरल की विंडो है वो ओपन हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर परचेज ऑर्डर को ओपन करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F4 की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास परचेज ऑर्डर की विंडो ओपन हो जाएगी। इसी तरह से सेल्स ऑर्डर को ओपन करने के लिए F5 की प्रेस करेंगे या बटन बार से सेल्स ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले आपको देखेंगे पार्टी नेम दिया गया है। हम यहाँ पर पार्टी का नेम एंटर करते हैं। हमने यहाँ पर एंटर किया A to Z ट्रेडर, सपोज ये कोई कंपनी है। हमने यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। देन अब हम इसकी डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं या एज इट इज़ इसे रख सकते हैं। देन इसका ऑर्डर नंबर भी हमने एंटर किया। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया सेल्स अकाउंट। देन इसके बाद अपनी नेम ऑफ आइटम में हम आइटम एंटर करते हैं। हमने आइटम क्रिएट की आइटम A। देन इसकी आप ड्यू डेट भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर इसकी ड्यू डेट दी। देन क्वान्टिटी आप गोडाउन भी दे सकते हैं। क्वान्टिटी हम देते हैं 1500। एंटर प्रेस करेंगे, इसका रेट एंटर करेंगे 4500। तो आप देखेंगे कि इसके सामने अमाउंट में कैलकुलेट होकर अमाउंट ऑटोमेटिकली आ चुकी है। एंटर प्रेस करेंगे। अब हम सेकंड आइटम क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास परचेजिंग में कोई सेकंड आइटम है, हमने सिलेक्ट किया आइटम B, इसकी ड्यू डेट दी। देन इसकी क्वांटिटी एंटर की 45 फॉर 50। देन इसका रेट एंटर किया 1200। सपोज हम 1000 कर देते हैं तो इसके सामने इसकी अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब हम एंटर प्रेस करते जाएंगे, एंड ऑफ लिस्ट करके इसकी नरेशन एंटर कर सकते हैं। और हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो परचेज ऑर्डर है वो वाउचर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम एंटर प्रेस करते हैं, इससे क्या होगा, हमारा जो परचेज ऑर्डर था वो एक्सेप्ट हो गया। अगर अब हम सेल्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो सेल्स ऑर्डर के लिए हम ऑल्ट के साथ F5 की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी सेल्स ऑर्डर की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप पार्टी नेम एंटर करेंगे। सपोज हम वही रखते हैं A to Z ट्रेडर्स, इसकी डिटेल स्किप कर देते हैं। यहाँ से हम एंटर करेंगे सेल्स अकाउंट, इसे अंडर रखेंगे हम सेल्स अकाउंट के। नेम ऑफ आइटम में हम सपोज 1 आइटम ऐड करते हैं, आइटम 3। इसकी ड्यू डेट दे सकते हैं। देन गोडाउन आप एंटर कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी हम एंटर करते हैं 1000। ये नेगेटिव स्टॉक का आपके पास मैसेज इसीलिए आ रहा है कि क्योंकि अभी हमने जो ये आइटम है इसे हमने परचेज़ नहीं किया है, हम इसे बिना परचेज़ किए ही सेल कर रहे हैं। तो हम एंटर प्रेस करेंगे, इसका रेट एंटर करते हैं 200। तो आप देखेंगे इसके सामने भी इसकी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होकर आ गई है। अब सपोज सेल्स ऑर्डर में हमारे पास ओनली 1 आइटम ही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा देंगे। एक्सेप्ट करवाते ही ये हमारा सेल्स ऑर्डर जो है वो वाउचर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एस्केप प्रेस करते हैं। गेटवे ऑफ टैली विंडो में आ चुके हैं। इस तरह से हमने जाना कि हम कैसे सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम इन सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर को ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डिस्प्ले, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से करेंगे डे बुक। तो आप देखेंगे लास्ट में आपको मिलेंगे सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर, जहाँ पर हमारी सिलेक्शन हो रही है। अगर आप सेल्स ऑर्डर को देखना चाहते हैं तो आप सेल्स ऑर्डर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट के साथ D प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके पास डिलीट का ऑप्शन आएगा।
यस करते ही या एंटर प्रेस करते ही ये आपका वाउचर डिलीट हो जाएगा। हम इसे नो कर देते हैं। अब हम परचेज ऑर्डर ओपन करना चाहते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपका परचेज ऑर्डर की सारी विंडो जो डिस्क्रिप्शन है वो भी ओपन हो जाएगी। इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं और 1 बाय 1 इसे एक्सेप्ट भी करवा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एस्केप करके स्क्रीन से बाहर आते हैं। अब अगर आप आउटस्टैंडिंग डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली विंडो में आएंगे। यहाँ पर हम स्टॉक समरी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास इस तरह से सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे सेल्स ऑर्डर। यहाँ से हमने टाइप किया सेल्स ऑर्डर, एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे कि सेल्स बिल पेंडिंग में आपके पास कुछ भी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप इसका पीरियड भी दे सकते हैं। यहाँ से हमने इसका पीरियड दिया 1 अप्रैल टू 1 मई, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसी तरह से परचेज ऑर्डर भी दे सकते हैं। आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अगर ये आपके पास आपको इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F9 की भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से हमने ओपन किया इन्वेंट्री रिपोर्ट, यहाँ से हम एंटर करते हैं परचेज ऑर्डर। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया परचेज ऑर्डर तो इस तरह से आप देखेंगे कि परचेजिंग ऑर्डर की जितनी भी डिटेल्स हैं आइटम 1 आइटम 2 वो आपके पास इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप पीरियड वाइज देखना चाहते हैं तो F2 की प्रेस करके यहाँ पर पीरियड भी चेंज कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप अपनी सारी डिटेल परचेज ऑर्डर की देख सकते हैं। हम एस्केप करके स्क्रीन से बाहर आते हैं, गेटवे ऑफ टैली विंडो में आ चुके हैं। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने देखा कि कैसे हम सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उनकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। थैंक